नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है और दोनों प्रमुख पार्टियां और उसके साथ जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वो भी कभी भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा जो खेलों और खिलाड़ियों की धरती है, जिस धरती ने बहुत से ओलंपियन मेडलिस्ट दिए, और जब ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने की बात आती है तो उसमें पूरा देश एक तरफ और हरियाणा एक तरफ, फिर भी हरियाणा देश पर भारी पड़ जाता है। उसी तरह से जब ओलंपिक में खिलाड़ियों के जाने की बात हो तो भी हरियाणा की गिनती बहुत बड़े स्तर पर होती है। ना केवल ओलंपिक बल्कि चाहे वो एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड कप हो या कोई भी किसी प्रकार का खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ी लगातार डंका बजाते रहते हैं। इन खिलाड़ियों के नामों पर राजनीति भी बहुत होती है। अभी एक बहुत ताजा तरीन जो मामला है वो जुड़ा हुआ है हरियाणा की बेटी बलाली गांव की विनेश फोगाट से। विनेश फोगाट, जिनको 100 ग्राम भार उनका ज्यादा हो जाने की वजह से ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई किया गया। फाइनल मैच वो उन्होंने खेलना था और वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती, इस बात की उम्मीद पूरे देश को थी। उसके बाद से ये टकटकी लगानी शुरू हो गई कि क्या विनेश फोगाट को या देश के किसी अन्य खिलाड़ी को, प्रदेश के किसी अन्य खिलाड़ी को कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो भी क्या इस बार चुनावी मैदान में उतारेगी। ये प्रश्न तब और ज्यादा बढ़ गया जब भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में देश और दुनिया में भारत का नाम शिखर पर पहुंचाने वाले 3 खिलाड़ियों को विधानसभा के चुनाव में टिकट दी, जिनमें संदीप सिंह, जिनको पेहुआ से टिकट दिया गया, बाद में उनको खेल राज्य मंत्री भी बनाया गया, योगेश्वर दत्त, जिनको बड़ौदा से टिकट दिया गया, और बबीता फोगाट, जिनको दादरी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। हालांकि इन 3 में से 2 चुनाव हार गए, केवल संदीप सिंह चुनाव जीत पाए। अब देखना यह है कि 2024 के इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने खिलाड़ियों को टिकट देती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जब विनेश फोगाट भारत आई और उनका जब स्वागत समारोह था तो उसमें खुद कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां मौजूद रहे। विनेश फोगाट अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर उनसे मिलने के लिए भी पहुंची और वहां भी उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। अब बात यह है कि किन खिलाड़ियों को या खेल जगत से जुड़े हुए लोगों को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 3 टिकटें खेल और खेल जगत से जुड़े लोगों को दी। इस बार क्या कांग्रेस किन किन चेहरों को टिकटें देगी? अभी जो कांग्रेस में खिलाड़ियों की जहां तक बात है तो कोई बहुत लंबे चौड़े खिलाड़ी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं जो टिकट मांग रहे हों। यूं तो बहुत से खिलाड़ी जुड़े हुए होंगे, लेकिन जो टिकट मांग रहे हों ऐसे खिलाड़ी या खेल जगत से इक्का दुक्का लोग ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में अगर हम बात करें, और हमारे पास जो एक सूचना आ रही है वो ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जुलाना विधानसभा क्षेत्र, जो हरियाणा के लगभग बीच में पड़ रहा है और जिसमें 86 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, हरियाणा में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टिकटों के लिए उस इलाके से आवेदन किया गया, वहां कांग्रेस पार्टी किसी खेल जगत से जुड़े हुए शख्स को या किसी खिलाड़ी को टिकट दे सकती है। और 2 नाम वहां उभर करके आ रहे हैं। उन 2 नामों में एक नाम ऐसा लग रहा है कि उनको जुलाना की बजाय दादरी या बाढ़ड़ा के किसी क्षेत्र से टिकट दी जा सकती है। वो नाम है विनेश फोगाट का। जो दूसरा नाम जो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जिन पर बड़ी चर्चाएं दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, ना केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा, जींद और जुलाना में भी उन पर चर्चाएं चल रही हैं, और वो नाम है भारतीय कबड्डी के पूर्व प्रधान, जिनका खेलों में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनका ना केवल खेलों बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, और उनको खेल और शिक्षा का बहुत बड़ा जो है नाम और बहुत बड़ी पहचान उनकी खेल और शिक्षा के क्षेत्र में है। और वो शख्स हैं सुरेंद्र पहल।
सुरेंद्र पहल जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे हैं और उस टिकट के लिए वो बाकायदा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो है उनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। जुलाना की वो धरती है जहां बहुत से खेल खेले जाते हैं, बहुत से खिलाड़ी उस क्षेत्र ने देश और दुनिया को दिए हैं, लिहाजा कबड्डी का उस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। कई ऐसे गांव जुलाना विधानसभा क्षेत्र में हैं जिनके कबड्डी की टीम का रुक्का और रोड़ा देश और दुनिया में माचता रहता है। तो लिहाजा जो सुरेंद्र पहल हैं उन पर यहां कांग्रेस पार्टी दांव लगा सकती है। उससे ना केवल जुलाना बल्कि आसपास का पूरा इलाका और पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों को मान और सम्मान दे रही है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी खेल और खेल जगत से, खेल की दुनिया से जुड़े हुए नेताओं को, खेल की दुनिया से जुड़े हुए लोगों को मान और सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लिहाजा अब देखना यह है कि इन दो चेहरों के अलावा, विनेश फोगाट और सुरेंद्र पहल के अलावा भी क्या कांग्रेस किसी तीसरे चेहरे पर भी दांव लगा सकती है, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।